अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं यारोकी सुल्तान के बेटे मलक सालेह को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। बहादुर उससे कहता है, सुल्तान ने सबसे कीमती खजाना आपके सुपुर्द किया है, इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। तो जवाबन यारोकी कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन को भी अपनी जान के तौर पर देखते हैं, मगर एक दिन वो समझ जाएंगे कि ये सच नहीं है। इसी लम्हे सलीबी उन पर तीर बरसा देते हैं। ये देखकर यारोकी अपने घोड़े से नीचे उतरते हुए कहता है, मलक की हर कीमत पर हिफाजत करो। तीरों की आड़ में आकर यारोकी के बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं, जबकि बाकी सब बग्गी के गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं। सलीबी उन पर तीर बरसाते ही चले जाते हैं। बग्गी को भी बहुत से तीर जा लगते हैं। वक्फे वक्फे से यारोकी के सिपाहियों की लाशें गिरते ही चली जाती हैं। तीरों के बाद सलीबी जब उनकी जानब भागने लगते हैं तो यारोकी अपने सिपाहियों से कहता है, इनमें से किसी को भी जिंदा न रहने देना। ये कहते साथ ही यारोकी अपने सिपाहियों के साथ उनका मुकाबला करना शुरू कर देता है। सलीबियों की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा होती है, मगर इसके बावजूद यारोकी के सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ उनसे लड़ते हैं। बग्गी की जानब जो भी काफिर बढ़ता है मारा जाता है। सिपाही अपनी जानें कुर्बान करके सुल्तान के बेटे की हिफाजत कर रहे होते हैं। दूसरी जानब एबलन में बालन मार्कोस के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, बादशाह इमालिक ने फिलहाल एबलन को मेरे पास छोड़ दिया है, क्योंकि वो लोगों को उकसाना नहीं चाहता, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्या करेगा। हमें इसलिए हिफाजत को बढ़ा देना चाहिए। तो जवाबन मार्कोस कहता है, आप फिक्र न करें, मैं जाती तौर पर इकदामात को संभाल रहा हूँ और यहाँ तक कि इमालिक का ताल्लुक है। आपके अज़म ने उसके पास कोई चारा नहीं छोड़ा। तो बालन कहता है, हमारा सामना बादशाह इमालिक और लाडगैस से है, हम नहीं जानते कि वो क्या करेंगे। इसी लम्हे एक सिपाही वहाँ पर आकर कहता है, आपकी मेहमान आई है, काउंट्स की कैरक मैला। और फिर मार्कोस वहाँ से चले जाता है और मैला बालन के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें मुझे सलाहुद्दीन के पास ले जाना चाहिए बालन, वो भी अभी। तो बालन पूछता है, क्यों, क्या हुआ। तो मैला उस लम्हे को याद करती है जब बादशाह इमालिक ने उससे कहा था, तुम चातिलियन से शादी करोगी। जब मैला ने इनकार किया था तो बादशाह ने कहा था, ये इंतखाब नहीं बल्कि मेरा हुक्म है। मुसलमानों की नजरें कैरक पर हैं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैला ने कहा था, मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी। तो जवाब में इमालिक ने कहा था, मरना चाहती हो या चातिलियन से शादी करना चाहती हो। ये सब जानने के बाद बालन गुस्से से कहता है, लानत हो, एबलन उसे नहीं मिला, अब वो कैरक चाहता है, शैतान। तो मैला कहती है, हमारे पास वक्त नहीं है बालन। उधर यारोकी अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल काफिरों को जहन्नम वासल कर रहा होता है। बग्गी के पास मौजूद सिपाही जबरदस्त पहरा देते हैं। बहादुर की तलवार भी तेजी से चल रही होती है। एक सलीबी सिपाही बग्गी के पास पहुंचकर उसे खोलने लगता है, मगर यारोकी उसे मौत के घाट उतार देता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद तमाम काफिरों को मार दिया जाता है और बहादुर सलीबी के पास से मिला हुआ खत यारोकी को जाकर देता है, जिसके अंदर लिखा होता है, सुल्तान नूरुद्दीन, गंदम की तरह औलाद भी एक बीज की मानद होती है। बीज की हिफाजत करें और अपने हाथ एबलन से वापस हटा लें। ये पढ़ते हुए यारोकी कहता है, एबलन, हाँ सलाहुद्दीन, देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन इस पर क्या कहते हैं। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। इसके साथ ही वो सब रवाना होने लगते हैं। दूसरी जानब कहरा में काजी फाजल वजीर सलाहुद्दीन के पास आते हैं और उन्हें खत देते हुए कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन ने ये भेजा है। इस दौरान काजी फाजल बहुत परेशान दिखाई देते हैं। जब वजीर सलाहुद्दीन खत खोलकर पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है, जैसे ही ये खत तुम्हारे पास पहुंचे तो हवा की मानद उड़ते हुए मेरे पास पहुंचो। खत पढ़कर सलाहुद्दीन अयूबी परेशान होते हुए कहते हैं, बज़ाहिर जो कुछ हुआ उसकी वजाहत देने का वक्त आ गया है। तो काजी फाजल कहते हैं, उनके गजब से अल्लाह की पनाह मांगे, आपको जल्द रवाना होना चाहिए। इसी लम्हे बोजोक आकर कहता है, बालन की तरफ से खबर मिली है, वो कहरा के बहुत करीब है, वो एक बहुत अहम मसले पर आपसे बात करना चाहता है। ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए, कैसे यकीन कर लें कि ये कोई जाल नहीं है। और फिर बोजोक मैला का हार सलाहुद्दीन अयूबी को देते हुए कहता है, ये उस कासिद ने भेजा था, बालन चाहता था कि ये आपको दिया जाए ताकि कोई शुबा न हो। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी उस हार को देखने लग जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में चातिलन खुश होते हुए कहता है, मैला इतनी जल्दी कबूल कर लेगी, मुझे इसका यकीन नहीं था। ये सुनकर लाडगाय कहता है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैला की जिंदगी का इन्हिसार आपसे शादी पर है, तो इसलिए उसने हाँ कर दी। ये कहते साथ ही लाडगाय चला जाता है और चातिलन खुशी से फैल कर बैठ जाता है। दूसरी जानब सराय में बैठा बालन मार्कोस से पूछता है कि आपको यकीन है कि वो पैगाम सलाहुद्दीन तक पहुंच गया होगा। तो जवाबन मार्कोस कहता है, हजरत यकीनन, आप फिक्र न करें। इसी लम्हे काले चौगे में मलबूस वजीर सलाहुद्दीन वहां पर पहुंचता है और उनके साथ बैठ जाते हैं। बालन उनसे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी बदौलत मैं अब एबलन का कौन हूँ। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, क्या मैं इस तरह बुलाने की वजह जान सकता हूँ। तो बालन कहता है, मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और फिर इसी लम्हे मैला वहाँ पर उनके सामने आती है और वो भी उनके साथ बैठ जाती है। और फिर बालन कहता
कहता है कि मालिक के हुक्म के पेश नजर काउंट्स मैला को चातलियोन से शादी करना होगी। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, तुम्हारी रजामंदी के बगैर? तो मैला कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। चातलियोन और लाडगाय शादी का काफिला लेकर कल कुदस से रवाना होंगे। अगर चातलियोन कैरक का काउंट बन जाता है तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप कल रास्ते में काफिले पर हमला करते हैं तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये कोई खेल नहीं होगा? मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? काहिरा के वस्त में हमारे खिलाफ खेल तरतीब देने वाली तुम ही थी। तो मैला कहती है, अब हालात बदल चुके हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कुछ भी नहीं बदला, दुश्मन अब भी दुश्मन ही है। तो मैला कहती है, वजीर हजरत आप गलत हैं, हमारा दुश्मन मुश्तरका है और वो है चातलियोन। इसके अलावा काहिरा में एक औरत की तौहीन करने के लिए दिलो जान से मचलने वाले उन लोगों की भीड़ से आपने मुझे कैसे निकाला, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। आपको ये खबर देकर मैं अपना कम से कम थोड़ा बहुत कर्ज तो चुका लूंगी। और फिर बालन कहता है, सलाहुद्दीन ये कोई जाल नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। जबकि दूसरी जानब शाम में दिन के बाद रात हो जाती है और रात के बाद सुबह हो जाती है, मगर सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन के इंतजार में होते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है, उफ्क पर भी उसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। तो वजीर अमाद कहते हैं, मेरे सुल्तान वो जरूर आएंगे, वो रास्ते में ही होंगे। इसी लम्हे अस्फहानी आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान अमीर यारोकी तशरीफ लाए हैं, वो आपसे फौरी मिलना चाहते हैं, उनके अहवाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। इधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल के साथ अपने साथियों के पास आते हैं और उनके सब साथी तैयार होते हैं, मगर काजी फाजिल परेशान दिखाई देते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा वजीर हजरत। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं मजबूर हूँ काजी फाजिल, कैरक में चातलियों के आबाद होने का क्या मतलब है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन आपने सुल्तान नूरुद्दीन की दावत कबूल नहीं की। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं जाऊंगा, मैं शाम चातलियों का सर लेकर जाऊंगा। यह कहते साथ ही वो अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानब शादी का जोड़ा पहने चातलियों लाडगाय और अपने सिपाहियों के हमरा कैरक किले की जानब जा रहे होते हैं और फिर एक मकाम पर रुककर चातलियों दूसरी जानब इशारा करते हुए कहता है, हम इस तरफ से जाएंगे। तो लाडगाय कहता है, क्या ये ज्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है? तो चातलियों कहता है, बिल्कुल है, ये मेरी खूबसूरत काउंट्स मैला की फरमाइश है और इसके अलावा ये कैरक की रवायत भी है, यानी कि अगर दुल्हा दुल्हन के बताए गए रास्ते से गुजर कर कैरक किले तक पहुंच जाए तो वो साबित कर देगा कि वो दुल्हन को कितना चाहता है। ये सुनकर लाडगाय हंसते हुए कहता है, अपनी इस फाकियत के लिए मशहूर इस चातलियों को तो देखो जरा। ये कहते और सुनते साथ ही वो उस जानब रवाना हो जाते हैं। इधर शाम में यारोकी सुल्तान के साथ मौजूद होता है। सुल्तान पूछते हैं, वो इसके बारे में कैसे जान सकते हैं यारोकी? तुम और तुम्हारे साथियों के अलावा कोई कैसे जान सकता है? अगर तुम उनसे ना निमट सकते तो क्या होता? हमारा शहजादा मारा गया होता तो क्या होता? तो यारोकी कहता है, मेरे सुल्तान मैं इसकी पूरी तहकीक करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर सलाहुद्दीन ने एबलन में उस बालन नामी शख्स की हिमायत के लिए कुदस बादशाहत के अंदरूनी मामलात में हाथ न डाला होता तो सुल्तान उसे वहीं रोक देते हैं और गुस्से से कहते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो यारोकी। इधर सलाहुद्दीन अयूबी और उनके साथी कैरक किले की जानब रवा दवा होते हैं, जबकि दूसरी जानब से चातलियों भी आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, लानत हो इन रवायात पर, अभी तक हम कैरक पहुंच चुके होते। तो लाडगाय कहता है, शिकायत करना बंद कर दो चातलियों, आप काउंट बनने के लिए अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। तो चातलियों खुश होते हुए कहता है, ठीक है, मैं बढ़ता रहूंगा किले की जानब, खूबसूरत मैला का काउंट बनने के लिए अब मेरे साथ चलो, पूरी तेजी के साथ चलो। चातलियों की आमद को पूरी दुनिया देखेगी। इधर कैरक किले में मैला सबीला के साथ मौजूद होती है। उसे यूं परेशान देखकर सबीला कहती है, आह मैला, मुझे अंदाजा है कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, मुझे बहुत अफसोस है। इसी लम्हे एक खातून आकर कहती है, शादी का काफिला कैरक के करीब पहुंचने वाला है काउंट्स। मैला उसे भेज देती है और फिर दिल ही दिल में खुश होते हुए कहती है, जल्दी करो सलाहुद्दीन, जल्दी करो। उधर वजीर सलाहुद्दीन मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, जबकि उनके साथी उनके पीछे पीछे होते हैं। जबकि उधर चातलियों भी बड़े जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ता है। एक मुकाम पर रुककर वजीर सलाहुद्दीन उस लम्हे को याद करते हैं जब मैला ने उनसे कहा था, मैं शादी के काफिले को एक नाहमवार रास्ते से आने की फरमाइश करूंगी। अगर आप किले की जानब जाने वाले तंग रास्ते में घात लगाते हैं तो न सिर्फ आप मुझे बल्कि हज और तजारती रास्तों को भी बचा सकते हैं। और फिर इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैला ने इसी रास्ते का जिक्र किया था, हम इसी रास्ते से जाएंगे और किसी तंग तरीन मकाम पर घात लगाएंगे, चलो शाबाश। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर कैरक किले में मैला परेशान होते हुए कहती है, सलाहुद्दीन जल्दी करो, बराए करम अब वक्त पर पहुंच जाना। उधर वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि यारोकी अपने सिपाहियों के साथ उनके सामने आ जाता है। यारोकी को यूं अपने सामने देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं और फिर उनके पास पहुंचने पर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, यारोकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यारोकी कहता है, ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, मुझे तुम्हें ले जाने के लिए काहिरा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने उससे कहा था, मैंने सलाहुद्दीन को बुलावा भेजा लेकिन वो नहीं आया, अब जाओ और वो जहाँ भी हो उसे ढूंढो और यहाँ मेरे पास लेकर आओ। हमारी जब तक आमने सामने मुलाकात नहीं हो जाती ये फितना खत्म नहीं होगा। और फिर इस ख्याल के बाद वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो यारोकी,
तो जवाब में यारोकी कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन के सख्त अहकामात हैं, मैं तुम्हें शाम में उनके सामने पेश करने के लिए आया हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, किस वजह से? तो यारोकी कहता है, ये तुम सुल्तान से ही पूछना, कोई मुश्किल पैदा ना करो और चलो। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं अपना काम खत्म करके सुल्तान के हजूर पेश हो जाऊंगा, अभी मेरा वक्त जाया ना करो। तो यारोकी कहता है, अभी मनमानी करने का वक्त खत्म हो गया है सलाहुद्दीन, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मुझे और मेरे जंगजुओं को कुचलना होगा, अगर तुम में जसारत है तो आजमा कर देख लो। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से में उनकी जानब देखने लग जाते हैं और उनके साथी भी एक दूसरे को घूरते ही चले जाते हैं। और नाजरीन, एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कंप्लीट एपिसोड, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।